हेलो एवरीवन, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखो, हमारा ये आज का जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 का वीडियो है। इसमें अपन क्लास 6 का जो चैप्टर 5 है उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें चैप्टर के नाम की, तो चैप्टर का जो नाम है वो है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं को समूह में बनाना, वस्तुओं के समूह बनाना। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मान लीजिए आपने एक दुकान खोली, उस दुकान के अंदर आप सामान लेके आए, वो सामान जो है पूरा पूरा मिक्स हुआ है। मतलब कि इसमें अगर मान लो कॉपी किताबों की है तो सारे के सारे कॉपी किताबें एक साथ मिक्स हुई हुई है, आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ मिक्स हुए हुए हैं, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मान लो एक साइड तो ये है, दूसरी साइड आपका एक दूसरा दोस्त है जिसकी दुकान भी सेम ही है, लेकिन उसने क्या किया, सभी को व्यवस्थित रूप से अलग अलग ढंग से रखा हुआ है। ठीक है, रख दिया उन्होंने। अब ये क्या होगा, मान लो कोई व्यक्ति है वो आपके पास आके कुछ मांगेगा, तो आपको उस पूरे ढेर के अंदर से वो पर्टिकुलर चीज़ जो वो मांग रहा है, वो पर्टिकुलर किताब या कॉपी, वो ढूंढने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। जबकि सेकंड साइड जो है उसने सेकंड जो इंसान है, सेकंड जो आपका फ्रेंड है, उसने क्या ऑलरेडी सबको उनके रंग रूप सब्जेक्ट या कैसे वो है, किस सब्जेक्ट के हैं, उसके बेसिस पर उन्होंने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया और एक उनके क्या बना दिए, ग्रुप्स बना दिए। ठीक है, तो उस तरह से ग्रुपिंग करना ही क्या कहलाता है, शॉर्टिंग, मतलब कि वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, ये किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि हो सकता है एक लिविंग नॉन लिविंग की हो सकती है, मतलब जिंदा है या मृत है उसके आधार पे हो सकती है, महिलाओं पुरुषों के आधार पे, किसी भी आधार पे हो सकती है। ठीक है, अपन बात करते हैं चैप्टर में कितनी प्रकार की दी हुई है। देखो, अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो चैप्टर में बेसिकली जो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स यानी पदार्थों के गुणों के आधार पर, पदार्थों यानी मटेरियल्स को अपन ने बांटा है 1 2 3 4 5 कैटेगरीज में। और किस किस में? एक तो उनकी अपीयरेंस यानी दिखाई देने के बेसिस पे हमने बांटा है, एक उनके हार्डनेस यानी कठोरता के आधार पे, एक उनके सोल्यूबल इनसोल्यूबल के आधार पे यानी कि विलय या अविलय के आधार पे। अगला देखा अपन ने फ्लोट एंड सिंक यानी तैरने और डूबने के आधार पे, और जो लास्ट वन है वो है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के आधार पे। ठीक है, अपन एक एक करके सबको देखते हैं और सबके एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ अपीयरेंस यानी दिखने के आधार पे, तो इसको अपन ने दो कैटेगरीज में बांटा, लस्टर या डल, या फिर बोल सकते हैं चमकदार, धूती, और डल मतलब धूसर या ध्रुतिहीन। चमकदार, धूसर, लस्टर, डल। देखिए, अगर मैं बात करूँ, आपके सामने एक साइड पड़ा है, आपके एक साइड आपने लोहा रखा हुआ है धूप में, या फिर आपने मान लीजिए आपने चांदी या कोई चमकीली मेटल की प्लेट रखी हुई है, और दूसरी साइड वहीं पे जो है आपने अपने जैसे कि नॉन मेटल में प्लास्टिक जैसे आपने अपना बैग रखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए वो जो है अलग ही चला गया, बैग रखा हुआ है, एक डब्बा रखा हुआ है ना, कार्टून रखा हुआ है। तो उन दोनों में से जो आप बोलोगे सर जो प्लेट है, जो लोहा है, जो चांदी है, वो क्या धूप में चमक रहा है, जस्ट बिकॉज उसमें क्या है, कुछ ना कुछ लश्चर है, उसमें क्या है, कुछ चमक है। ठीक है, और सेकंड जो बचे हुए हैं जिनमें लश्चर नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं, डल यानी कि धूसर यानी धूतिहीन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हार्डनेस के बेसिस पे, यानी कठोरता के आधार पे हमने जो है पदार्थ यानी मटेरियल्स को दो कैटेगरी में बांटा है। एक है हमारे सॉफ्ट, एक है हमारे हार्ड, यानी कि कोमल पदार्थ और कठोर पदार्थ। देखिए, अगर मैं बात करूँ कोमल पदार्थ की या कठोर पदार्थ की, तो अगर आपने स्पंज देखा हो, तो स्पंज को अगर आप दबा के देखें तो इजीली वो दब जाता है। तो कौन से कैटेगरी में आएगा, सॉफ्ट या हार्ड? सॉफ्ट। अगर मैं बात करूँ आपके जैसे कि लोहे की बात करूँ, जैसे लोहा, यहाँ पे क्या लोहा लश्चर तो है ही, लेकिन लोहा का एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लोहा इन दोनों में से किस में आ जाएगा, हार्ड में। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो आ रहा है इस कैटेगरी में, लश्चर में, और यहाँ पे बात करूँ तो वो किस में आ रहा है, हार्ड के अंदर यानी कठोरता के अंदर। ठीक है, अगर नेक्स्ट में देखूँ सोल्यूबल और इनसोल्यूबल के बेसिस पर, यानी विलेयता और अविलेयता, यानी कि वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है या नहीं, यानी पानी के में अंदर घुल सकता है या नहीं घुल सकता, तो उसके आधार पर हम दो भाग में इसका वर्गीकरण करेंगे, एक है विलय, एक है अविलय, यानी कि सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। देखो क्या होगा, अगर मैं जैसे मैं बात करूँ, मैंने पानी में डाला चीनी या सॉल्ट, चीनी है या मैंने में डाल दिया नमक, तो वो जो है वो इजीली पानी में क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो वो सारे के सारे जो है कैटेगरीज है उसमें किस में आएंगे, कौन सी कैटेगरीज में आएंगे, वो आएंगे सोल्यूबल कैटेगरीज में। इनसोल्यूबल की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ चौक पाउडर है, या फिर मैं बात करूँ मिट्टी जो है वो पानी में इजीली
डिजोल्व ही नहीं होती, तो वो किस में आ जाएंगे, इनसोल्यूबल के अंदर। फ्लोट एंड सिंक के बेसिस में तैरने और डूबने के आधार पे हम दो कैटेगरीज बांट सकते हैं। अगर कोई चीज़ तैर रही है तो वो किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी फ्लोट में। अगर कोई चीज़ डूब रही है तो वो आ जाएगी सिंक में। ठीक है, जैसे कि बात करूँ मैं हवाई जैसे जहाज, जैसे मैं बात करूँ जहाज की, तो जहाज जो है फ्लोट में आ जाएगा। अगर मैं तो दो सामान लेता हूँ मैं जो दोनों समान है, जैसे एक मैंने ले ली कील, एक मैंने ले लिया प्लाई का एक या कागज या मोटी सी पतली सी एक शीट है ना, जो दो शीट ले ली मैंने, लोहे के दो आइटम ले लिए, एक तो कील है और एक पतली सी क्या है, शीट है। दोनों का वजन है वो सेम है, लेकिन अगर मैं उस कील को डालूंगा, उसको प्लेट को डालूंगा, तो दोनों में से क्या होगा, सेम वजन होने के बावजूद जो कील है वो तो डूब जाएगी, लेकिन जो शीट है वो क्या करेगी, तैरेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, तो जो कील है वो तो आ जाएगी सिंक में यानी कि डूबने में, और जो प्लेट है वो आ जाएगी फ्लोट में यानी तैरने में। नेक्स्ट है वो अपना है ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता के आधार पर। इसका मतलब है कि जैसे अगर आपने देखा हो अपनी खिड़कियां होती है, इसमें कांच लगे हुए होते हैं जिससे आर पार आप देख पाते हो, तो एक तो वो होता है। अगर उसकी जगह मान लो वो कांच ना लगे हुए हो, अगर आपके गेट है, उस गेट के पीछे कोई है, आप उसको देख सकते हो नहीं। और कभी कभार कुछ ऐसे भी होते हैं मटेरियल्स जिससे कंप्लीटली लाइट नहीं आती, जिससे क्या होता है कंप्लीटली लाइट नहीं आती, पार्शियली मतलब कुछ हद तक ही लाइट आती है, मतलब आपको बस छाया छाया दिखती है। तो मतलब तीन कैटेगरी अपने पार्टी किसकी वजह से, ट्रांसपेरेंसी की यानी पारदर्शिता के बेसिस पे। पहले होगी ओपेक यानी कि अपारदर्शी, मतलब जिसके आर पार आपको कुछ भी ना दिखे। सेकंड है आपके ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, मतलब जिसके ऐसे जिससे कुछ हद तक जो लाइट है वो पास आउट हो सके। और जो लास्ट वन है विच इज ट्रांसपेरेंट, जो कि कंप्लीटली क्या करे, लाइट को अपने अंदर से आने जाने दे, प्रकाश को अपने अंदर से आने जाने दे, तो उनको क्या बोलेंगे, पारदर्शी। और इसी के साथ ही जो चैप्टर 5 है वो खत्म हो गया, जो शुरू होता है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप से। और इसके बाद ये 5 कैटेगरीज में, इसमें है आपके लश्चर, डल, चमकदार, धूसर, सॉफ्ट, हार्ड, कोमल, कठोर, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, विलय, अविलय, फ्लोट, सिंक, तैरने के आधार पर, डूबने के आधार पर, और ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे 5 हो गए, 3 हो गए, अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये वीडियो था, ये पे खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, धन्यवाद।